और चलिए खंडवा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रामीणों ने यहां मतदान का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मतदान का बहिष्कार किया गया। पंधाना के वार्ड 15 में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के चलते चुनाव बहिष्कार किया गया है। फोकतपुरा में भी मतदान किया जा रहा बहिष्कार। आपको बता दें कि खंडवा के जो ग्रामीण हैं, वहां जो पंधाना विधानसभा क्षेत्र है, वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। फोकतपुरा में जहां वोटिंग हो रही थी, वहां भी पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। साफ तौर पर कहना है कि मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के चलते चुनाव का बहिष्कार किया है, किसी को वोट नहीं देंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये वो नाराजगी लोगों की है। और जब लगातार हम जमीनी स्तर पर थे, लोगों से बात करते थे इस चुनाव को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था मध्य प्रदेश का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार लगातार 5 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव को, छत्तीसगढ़ के चुनाव को लगातार बेहद, और राजस्थान, इन 3 जगह का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से 2024 की राह भी आसान होती दिखेगी। मतदान इसलिए जा रहा सर कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कभी ये नगर पालिका से नहीं ये काम होता तो हमारे गांव को नगर पालिका से हटा दे और पंचायत में कर दे। एक तो गांव से गांव के जुड़ने का रास्ता, कुछ योजना भी नहीं मिलती हमको। कौन सा वार्ड है ये? 15 वार्ड। गांव का नाम क्या है? कुंडिया। पार्षद को आपने चुना, पार्षद के बारे में क्या बोलना चाहिए? पार्षद के बारे में चुनना, पार्षद मुंह देख के काम करता है और पूरे गांव में खाली उसके मतलब जो खासकर है उनका काम करा है, बाकी किसी का काम नहीं किया। हम नहीं जाने के, हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। जीतने वाले जीत जाते हैं, खाने वाले खा जाते हैं। हमारे गांव में तो कुंडिया 15 वार्ड। हमारे गांव में नाली जाके देखो, पानी पी के देखो, हेडपंप का वहाँ खोलियों पे कितने एले करे, कुएं पे पानी 12 कोस लेने जाते हैं। 8-8 दिन में टैंकर आता। पानी नहीं व्यवस्था है, कहीं की व्यवस्था नहीं, कहीं खोली की नहीं, कहीं के हमारा गाँव हटा दो, हमको पंचायत में जोड़ दो। दौड़ दौड़ के जाते, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, तो हम कहाँ से इतने कागज लाएंगे? तो पंधाना के वार्ड 15 में मतदान का बहिष्कार किया गया। आपने लोगों को सुना, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात यहां पर रखी है कि उनको जो चीजें चाहिए, उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जब उसके बारे में नहीं सुना गया, उस पर बात नहीं की गई, आखिरकार ये वो नाराजगी सामने आई है जिसको लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। इसकी चिंता मुझे लगता है राजनीतिक दल कर लें, प्रशासन के अधिकारी भी कर लें, जो प्रत्याशी हैं वो भी कर लें, जिन्हें शायद पहले मौका दिया गया होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो जनता है, जो सबसे बड़ी निर्णायक होती है, वो यहां पर बहिष्कार कर रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र का महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ये जनता की देखिए जागरूकता, मतदान में जितना उत्साह बढ़ चढ़कर वो भाग ले रही है, उतनी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बड़ी एक चिंता में डालने वाली है कि सीधे सीधे बहिष्कार कर रहे हैं। सुविधाएं नहीं, आप यदि उनकी सुनेंगे नहीं, वो वोट नहीं देंगे। देखिए राखी जी, जो है वोट का बहिष्कार करना उचित नहीं है। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, ये बात सही है कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है, 2-3 बातों का जिक्र किया गया। एक तो वहाँ पर पानी नहीं है, दूर से पानी ले आना पड़ता, पीने की पानी की समस्या है, टैंकर देर से आता है, कई दिनों बाद आता है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है वहाँ पर नाली और ये तमाम चीज़ें, ये जनता से जुड़ी हुई मूलभूत ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन के आए हैं, उनको उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसी अगर परिस्थितियाँ आती हैं तो एक तरफ आपने देखा होगा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर गांव में पानी दे रही है, हर गांव में जो व्यवस्था है, नाली, सड़क, सबका निर्माण हो रहा है। और जब इस तरह की स्थिति चुनाव के बीच में जब वोटिंग चल रही है और ऐसा जो है विरोध देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी जगहों पर कमियां हैं और प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है।
और ये चुनाव के टाइम अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो राजनीतिक दलों को सोचना होगा इस बारे में। बिल्कुल ठीक बात है। लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए मतदान का बहिष्कार करना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर आर.पी. श्रीवास्तव जी की यदि ये वोट नहीं देंगे तो फिर ये कैसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, कैसे ये अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। मुझे लगता है बेहद जरूरी है और यदि इनकी समस्याएं थी तो शायद इन्होंने पहले बात नहीं की और की होगी। खैर अब तो देखिए आज वोटिंग का दिन है, आज भी यदि ये नहीं माने, शाम से पहले भी हो सकता है मान मुनव्वल इनकी की जाए या बात की जाए प्रशासन की तरफ से। यदि वोट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये निश्चित तौर पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जैसा हो जाएगा कि आखिरकार विकास नहीं है तो वोट नहीं देंगे, लेकिन आप अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? आने वाले जो 5 साल है आपके क्षेत्र का विकास कौन करेगा? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये जनता को सोचना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, लगातार सुबह से जो खबरें आ रही हैं, अमूमन हम इलेक्शन में देखते हैं आती हैं, लेकिन बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, कहीं छिटपुट घटनाएं हैं, कहीं पर्चियां छीनी जा रही हैं, कहीं नकुलनाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। अभी कमलनाथ कह रहे थे कि जो मुरैना के एसपी हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, सीएम शिवराज जो है वो शराब बंटवारे। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं इसे किस तरह से लिया जाए? नहीं देखिए, गंभीर आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और ये बात सच है कि बहुत सारी जगहों पर छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कई जगह पर गंभीर घटनाएं भी हुई हैं, कई जगह पर मारपीट की भी घटनाएं हुई हैं। और आपने अभी देखा होगा मुरैना की घटना कितनी गंभीर है। और विपक्ष का एक काम है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं इससे चुनाव प्रभावित होता है, उनका काम है कि आरोप लगाएं और सरकार का, चुनाव आयोग का काम है कि इन मामलों को गंभीरता से देखे। अगर ये गंभीरता से नहीं देखेगा तो चुनाव, जो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो हमें लगता है कि इन सारी बातों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जहाँ तक देखिए मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं जो छिटपुट ही मान लें लेकिन फिर भी गंभीर तो हैं। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग बड़ी मुस्तैदी से चुनाव करवा रहा है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक दल हैं उनको संयम बरतने की जरूरत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।